बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर 9 पढ़ रहे थे। इसकी हम पहली 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 9.5 के पहले 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक जो हमने 9वें चैप्टर में पढ़ा उसको एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। चैप्टर 9 जो है इसका टाइटल था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने पहली एक्सरसाइज के लेक्चर में देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। फिर हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है। फिर हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के बारे में हमने जाना। एक्सरसाइज 9.1 के बाद फिर हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी टाइप्स कितनी होती है। बारी बारी हमने सबसे पहले देखा कि जो फर्स्ट टाइप है वो है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसका सॉल्यूशन ढूंढा। अगर आप उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 9.2 के जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं। फिर बारी आई टाइप 2 की। वो हमारे पास थी नॉन सेपरेबल बट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिटेल में हमने देखा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर हमने उनके सॉल्यूशन के बारे में जाना। फिर तीसरी टाइप हमारे पास आई नॉन होमोजीनियस बट रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस। फिर हमने उसका सॉल्यूशन भी ढूंढा। उसमें हमें पता चला कि नॉन होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी भी फर्दर 2 सब टाइप्स होती हैं। उनकी डिटेल भी आप देखना चाहें तो आप एक्सरसाइज 9.3 के मेरे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। फिर चौथी जो हमारे पास टाइप आई वो थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसे पता चलता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। उसकी कंडीशन देखी, फिर हमने उसका सॉल्यूशन भी ढूंढा। ये काम था हमारा एक्सरसाइज 9.4। अगर आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको 9.4 के लेक्चर्स देखने हैं। फिर हमारे पास टाइप 5 है, उसकी बारी है। ये हमारे पास थी नॉन एग्जैक्ट बट रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। ये हमारी एक्सरसाइज 9.5 जिसके हम 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हमने एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है। और उसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहले और दूसरे लेक्चर में हमने मिसालों के साथ भी और डिटेल में हमने थ्योरी भी उसकी देखी कि वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे हम गिवन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो वो एग्जैक्ट होता है। हमने एक्सरसाइज 9.5 के पहले 5 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। और ये हमारा लेक्चर नंबर जो है वो होगा 3, लेक्चर नंबर 3। तो इसमें भी हमारा टॉपिक सेम है कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे ढूंढते हैं उसके लिए मैंने आपको कंडीशंस बताई। ठीक है, वो अगर आप डिटेल में वो कंडीशंस देखना चाहते हैं तो 9.5 का आपको मेरा पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं अब लेक्चर नंबर 3 की तरफ। तो मैंने इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो हैं लेक्चर नंबर 3 के लिए चूज़ किए हुए हैं। तो इसमें जो मैंने 5वें से आगे जो क्वेश्चन चूज़ किया है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। और याद रहे मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वो है मैथमेटिकल मेथड्स रिटन बाय S.M. यूसुफ। ठीक, अगर आप ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं एग्जैक्टली तो आपको S.M. यूसुफ की जो बुक है मैथमेटिकल मेथड्स की उसे देखना पड़ेगा। तो चलते हैं, आज का जो लेक्चर है उसे हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज y raised to power 4 plus 2y dx plus xy cube plus 2y raised to power 4
minus 4x dx is equal to 0. Name that this equation as 1. Solution. तो व्यूअर जैसा कि इस एक्सरसाइज के टॉपिक में हमने देखा कि नॉन एग्जैक्ट है उसमें हम वैल्यू यूज करेंगे एग्जैक्ट के लिए, तो उसके लिए हमें डिटेल में पता है कि dx के साथ जो लिखा गया है, जो dx के साथ लिखा हुआ है दैट इज द वैल्यू ऑफ m, दैट इज y रेज़ टू पावर 4 प्लस 2y, एंड जो d यहाँ पे हमारे पास dy, तो जो dy के साथ लिखा गया है वो इनफैक्ट वेरिएबल n, तो n इज एक्स वाई क्यूब प्लस 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x. ठीक है भैया, तो टू चेक वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट वी हैव टू फाइंड my. व्हाट इज मेंट बाय my? पार्शियल ओवर पार्शियल y of y raised to power 4 plus 2y. So the derivative of y raised to power 4 with respect to y is 4y cube plus 2 times 1, that is 4y cube plus 2. ठीक है भैया, similarly we will find the partial derivative of n with respect to x. We need to say nx, that must be equal to partial over partial x of xy cube plus 2y raised to power 4 minus 4x. So, इसका partial derivative with respect to x, y cube will stay outside, partial derivative of x with respect to x will be 1, plus the partial derivative of 2 raised to power 4 will be 0. Minus 4 will stay outside, the partial derivative of x with respect to x is 1. So final is y cube minus 2. So look at the values of my and nx, those are not equal. If these are not equal, so 1 is not an exact differential इक्वेशन. ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो फिर हम उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने के लिए हम अब फर्स्ट रूल पे चलेंगे. फर्स्ट रूल क्या है? फाइंड my माइनस nx अपॉन n इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ my इज 4y क्यूब प्लस 2 minus the value of nx is y cube minus will become plus 4 upon the value of n is xy cube plus 2y raised to power 4 minus 4. So here you can see that 4y cube minus y cube will become 3y cube plus 6 upon xy cube plus 2y raised to power 4 minus 4x. Okay viewers, so this is not a function of f of x. ये फंक्शन जो है वो x का नहीं है. अगर ये फंक्शन x का नहीं है तो इसका मतलब है कि हम इस रूल से इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बनेगा. ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करके उसे m पे डिवाइड करेंगे. नाउ nx माइनस my अपॉन m इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ nx इज y क्यूब माइनस 4 minus the value of my is 4y cube minus 2 upon the value of m is y raised to power 4 plus 2. So y cube minus 4y cube must be minus 3y cube minus 4 and minus 2 will become minus 6 upon y raised to power 4 plus 2y.
So here you can see that minus d can be taken as common from the numerator. So inside we are left with y cube plus 2. And from the denominator we can take y as common and y cube plus 2 will be inside. These factors are similar in the numerator as well as in the denominator, must be cancelled. So that is equal to minus b upon 1. So rule 2 फॉलो हो रहा है, that must be function of 1. ठीक है व्यूअर्स, देखिए ये y का फंक्शन आ गया, इसका मतलब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब ढूंढ सकते हैं. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू e raised to power q of y dy. ये कैसे ढूंढते हैं, ये आप मेरा इसी एक्सरसाइज का जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने डिटेल में रूल्स बताए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं उस लेक्चर को, फिर ये काम आपका इंतहाई आसान हो जाएगा. सो दिस मस्ट बी e raised to power minus b upon y dy. So this must be e raised to power minus d 1 upon y dy, that must be equal to e raised to power minus d log of y, that must be equal to e raised to power log of y power minus 3. So e raised to power log will cancel each other. We are left with y raised to power minus 3, that must be written as 1 upon y cube. So this is your final integrating factor. तो व्यूअर्स आपने देखा कि फर्स्ट रूल से हमारे पास फंक्शन x का नहीं बना, इस वजह से जब हम सेकंड रूल पे गए तो वो y का फंक्शन बना. ठीक है, ये रूल्स आपको आने चाहिए अच्छे से. अगर ये y का फंक्शन बन गया तो यही y का जो फंक्शन है इसे e की पावर में रख के इंटीग्रेट करेंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जब हम इसे इनिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नॉन एग्जैक्ट है ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है व्यूअर्स, तो फिर चलते हैं आगे, इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स. सो मल्टीप्लाइंग 1 by 1 upon y cube. देखिएगा ये फिर क्या करेंगे, जब इसे 1 upon y cube से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y plus 2 upon y square of bx प्लस जब इसे y क्यूब पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x प्लस जब इसे y क्यूब पे डिवाइड करेंगे तो 2y, जब इसे y क्यूब पे डिवाइड करेंगे तो -4x upon y क्यूब dy मस्ट बी 0. अगर आपने इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, नाउ दिस इज एन exact differential equation. This one is an differential equation with, now new m क्या बन जाएगा आपका y प्लस 2 अपॉन y स्क्वायर और n आपका बन जाएगा x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन y क्यूब. यहाँ पे भी आप लोग एम वाई और एन एक्स ढूंढ के चेक कर सकते हैं. डेफिनेटली आपका अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने ठीक से मल्टीप्लाई किया है तो फिर आपको पता चल जाएगा एन वाई और एन एक्स इक्वल आ रहे हैं. अगर यहाँ पे आप नहीं भी मल्टीप्लाई करते तो डेफिनेटली आपने अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ही ढूंढा हुआ है तो फिर आपका ये एग्जैक्ट के लिए एन और एन की वैल्यूज जो है वो ठीक होंगी. अच्छा, अब ये एग्जैक्ट बन चुकी है. आप ऐसे एम वाई और एन एक्स निकाल देखिएगा, एम वाई की वैल्यू 1 प्लस एन एक्स की वैल्यू आ रही है -4 अपॉन वाई क्यूब. ठीक है, और ये एन एक्स 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ भी देख रहे हैं आपके पास -4 अपॉन वाई क्यूब. ये एम वाई और एन एक्स सेम आ रहे हैं. ठीक है व्यूअर्स, तो फिर अगर ये एग्जैक्ट है सो सोल्यूशन इज, व्हाट विल बी सोल्यूशन, एम dx plus terms of n but independent of x dy is equal to c. ठीक है व्यूअर्स, तो फिर m को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट x. ये हमारे पास m y प्लस 2 अपॉन y स्क्वायर dx प्लस टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x. n में देखिए
एक ये टर्म है, इसमें x आ रहा है, ये ओमिट होगी। एक ये टर्म है, इसमें x नहीं आ रहा, तो ये टर्म हम लिखेंगे। ये टर्म है, इसमें x आ रहा है, ये ओमिट होगी। तो ये आ गया dy is equal to। अब ये सारे का सारा x के लिहाज से कांस्टेंट है। इसे बाहर लिखेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन डेफिनेटली x आ जाएगा। क्या आ जाएगा y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू x प्लस 2 और y की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू। तो भैया यहाँ आप देखें, ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, फिर इस x को आप मल्टीप्लाई कर दें, दैट मस्ट बी एक्स वाई प्लस 2x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। So this is your final solution of the given non-exact differential। तो आपने देखा जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए, दूसरा तीसरा चौथा, ये हुई जैसे ठीक, थोड़ा सा स्लाइडली सा चेंज कर रहे सो दैट स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमम हो। अब इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला जो मैंने क्वेश्चन चूज किया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। नाउ I am moving towards question number 8 now. So question number 8. What is the statement of the question? That is x square plus y square dx minus 2xy dy is equal to। This is the statement of question number 8. Solution। तो इसमें भी आप देखिएगा सॉल्यूशन में dx के साथ जो लिखा है that is the value of m, that is x square plus y square, and the value of n is minus 2xy। Find my, what will be that? x square का डेरिवेटिव 0 प्लस y square का हो जाएगा 2y, तो फाइनल हमारे पास आ गया। सिमिलरली nx, इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी प्लस x लेना है, माइनस 2y y स्क्वायर करेगा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं क्लियरली my और nx की वैल्यू सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 2y और यहाँ पे माइनस 2y। ठीक है, इसका मतलब भी क्या हुआ कि सो 1 इज नॉट or non-exact differential equation। If this one is non-exact, we are going to try to make this one as exact। तो उसके लिए फर्स्ट रूल क्या है? Find my minus nx upon n is the value of my, that is 2y, minus the value of nx is minus 2y, minus and minus will become plus 2y upon the value of n is minus 2xy। So here you can see that this must become 4y upon minus 2xy। 2 will cancel 2 and y will cancel y to give minus 2 upon x, which is the function of x। तो पहला रूल ही जो है वो सेटिस्फाई हो गया। अगर पहला रूल ही सेटिस्फाई हो गया तो अब हम इस काबिल हैं कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के दूसरे सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। So integrating factor is equal to e raised to power p of x dx, that is equal to e raised to power, what is the value of p of x? That is minus 2 upon x dx, that can be written as e raised to power minus 2 1 upon x dx, that must be equal to e raised to power minus 2 natural log of x, that must be equal to e raised to power natural log of x power minus 2।
ठीक है भैया, ये थर्ड लॉ मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि थर्ड लॉ यूज हो रहा है और मैक्सिमम क्वेश्चन में ई और लॉ कैंसिल हो रही है। ई पावर एक्स पावर माइनस 2 बचा हमारे पास x पावर माइनस 2 into say 1 upon x square. This is your final integration. अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर हम फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो तो नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो मल्टीप्लाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो देखिएगा ये क्या बन जाएगी, इसे आप एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें तो ये बनेगा 1, इसे आप एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये साथ डी एक्स माइनस जब आप इसे एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में एक्स डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में एक एक्स बचेगा। मीन टू से 2y अपॉन एक्स dy इज इक्वल टू 0। जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ दिस इज एन एक्स इज an exact differential equation. If this is an exact differential equation, so solution is, what is the formula to find the solution now? M dx plus terms of n but independent of x dy is equal to 0। ठीक है भैया, m देखिएगा यहाँ पे m हमारे पास u जो हमारे पास यहाँ पे m बना, यहाँ पे आप यहाँ पे बेटर इज दैट कि आप यहाँ पे m बना विद द वैल्यू ऑफ m एज 1 plus y square upon x square and n is minus 2y upon x। तो m की इंटीग्रेशन 1 प्लस ये वहाँ पे जगह जो है हमारे पास ठीक है, यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन हम यहाँ पे जी, तो ये हमारे पास है द वैल्यू ऑफ m इज 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस टर्म्स ऑफ n में एक ही टर्म है उसमें x आ रहा है प्लस वो सारी वैल्यूज हो गई प्लस 0 dy। अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो x आ जाएगी प्लस y स्क्वायर करेगा और 1 ओवर x स्क्वायर की इंटीग्रेशन से x पावर माइनस 2 प्लस 0 की इंटीग्रेशन c1 क्या है तो ये बन गया x प्लस y स्क्वायर और x पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन x पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस इज इक्वल टू c माइनस c1। तो ये देखिए ये माइनस इसे बनाएगा माइनस और ये पावर माइनस निकला के प्लस हो जाएगी। सो वी हैव x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू c1। तो दिस इज योर फाइनल। फिर आपने देखा कि इस एक्सरसाइज 9.5 के मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो पहले दो रूल से हो रहे हैं, या तो एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन जो है वो एक्स का फंक्शन बन रहा है, अदरवाइज एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम वाई का फंक्शन बन रहा है। यहीं से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है। तो इसी सिलसिले को इसी लेक्चर में आगे बढ़ाते हुए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 अब देखते हैं, हमें और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। Question number 10. The statement of question number 10 is 4x plus 3y square dx plus 2xy dy is equal to 0. Now this is our given differential equation which is going to be solved. Solution. हाँ जी, dx के साथ जो लिखा है that is in fact the value of m, that is 4x plus 3y square
और जो dy के साथ लिखा है इनफैक्ट दैट इज द वैल्यू ऑफ m. So according to check whether the given differential equation is exact or not, find my. My stands for partial derivative of m with respect to y. So partial derivative of 4x with respect to y will vanish, plus 3 times the partial derivative of y square must be 2y. So this will become 6y. Similarly, here we have to find nx. So the partial derivative of 2xy with respect to x, 2y will stay outside, and the derivative of x must be 1, that is 2. So as you can say that here we have 6y and here we have 2y. We will say my and nx are not same. It means so one is non-exact डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर ये नॉन एग्जैक्ट है तो फिर हमें रूल्स को फॉलो करना है. नाउ फर्स्ट रूल यूज करते हैं, दैट इज एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन. द वैल्यू ऑफ एम वाई इज 6y minus the value of nx is 2y upon the value of n is 2xy. So here you can see that 6y minus 2y will become 4y and 2xy will remain same. Here we have some cancellation. Y will cancel y and 2 will cancel 4 to give 2 upon x, that is exactly a function of x. It means we can find integrating factor from this group. So what will be integrating factor? So integrating factor is equal to e raised to power p of x dx. So here e raised to power, the value of p of x is 2 upon x dx. This must be e raised to power 2 1 upon x dx. This must be e raised to power 2 log of x. Done? So यहाँ पे हमारे पास बना e raised to power log of x square. These must cancel each other. So we are left with x square. This is final integrating. अब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है ये नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में कन्वर्ट होगा. ठीक है. सो मल्टीप्लाइंग 1 बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर x. सो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखिएगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये 4x बन जाएगा, 4x क्यूब plus dx square y square of dx plus 2x cube y of dy is equal to 0. Now this is an exact differential equation with new values of m. m की अब नई वैल्यू क्या है? 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और n की हमारे पास जो नई वैल्यू है दैट इज 2x क्यूब. अब इन वैल्यूज के लिए आप चेक कर सकते हैं एम वाई और एन एक्स सेम आ जाएंगे, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की बजाय अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये एग्जैक्ट है. अच्छा, अब फिर अगर एग्जैक्ट बन गई, एग्जैक्ट का सोल्यूशन का हमें फॉर्मूला आता है. ठीक है, तो हम डायरेक्ट जो है वो सॉल्यूशन लिख लेते हैं. सो सॉल्यूशन इज m dx plus terms of n but independent of x dy is equal to. So what is the value of m? 4x cube plus dx square y square
dx प्लस टर्म्स ऑफ n में एक ही टर्म है उसमें x आ रहा है, सो 0 dy is equal to 4 will stay outside. The integration of x cube must be x raised to power 4 upon 4 plus 3y square will stay outside. The integration of x square is x cube upon 3 plus 0 की integration c1 get it that is c. So time to cancel the similar numerators and denominators to get x raised to power 4 plus x cube y square इज इक्वल टू सी वन उधर जाके माइनस होगा उसे सी वन, ठीक है। कांस्टेंट प्लस और माइनस अनदर कांस्टेंट will give a new constant. So we have seen that how we have converted in non-exact differential equation into an exact differential equation by using an integrating factor. So we have done our 10 questions. Whereas if you have any problem in the first 10 questions, you can contact me. You can comment on my YouTube channel, or there is my personal number in the description. You can contact me directly. I will try my maximum to facilitate my students, my colleagues, and at last I request you that please do subscribe my YouTube channel, share it and like it. Thanks very much. God bless you. Allah Hafiz.